सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। और बाकी वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि आज के एपिसोड में हम खास करके बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के भारत के नए डिफेंस बजट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो हर साल की तरह इस साल भी हर किसी ने एक अच्छे डिफेंस बजट की उम्मीद तो लगाई होगी, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या इस बार का डिफेंस बजट हम सभी की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है या नहीं। तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस बार के बजट में डिफेंस सेक्टर को कितना मिला है और वो कैसे कैसे और कहां कहां डिवाइड होने वाला है। तो शुरू करने से पहले हम आपको डिफेंस बजट का एक बेसिक सा क्राइटेरिया बता देते हैं कि जो डिफेंस बजट होता है वो मुख्य रूप से किस किस कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 कैटेगरी आती हैं। तो पहली कैटेगरी है रेवेन्यू एलोकेशन, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि इस कैटेगरी में जितना भी बजट दिया जाएगा वो सारा खर्च होगा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की मेंटेनेंस में और साथ ही साथ हमारे पर्सनल की सैलरीज और इस तरह की बाकी की पेमेंट्स में। इसके बाद जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है डिफेंस कैपिटल आउटले की, और इस कैटेगरी में जो भी बजट आएगा वो खर्च होगा इंडियन आर्म फोर्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में, मॉडर्नाइजेशन में, यानी कि वेपन्स, इक्विपमेंट, ये सब चीजें खरीदने में। और जो हमारी तीसरी मेन कैटेगरी है वो है डिफेंस पेंशन की, और इसका सीधा सा मतलब यही है कि इस कैटेगरी में जो भी बजट आएगा वो हमारे रिटायर्ड पर्सनल की पेंशन के लिए है। हालांकि इनके अलावा और भी कई छोटी छोटी कैटेगरीज हैं, लेकिन 3 मेन कैटेगरीज यही हैं और उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो इस साल का जो हमारा टोटल यूनियन बजट था वो था करीब 39.45 लाख करोड़ रुपीस। अब इस टोटल बजट में से भारतीय रक्षा मंत्रालय को मिला, या यूं कहें कि भारत के डिफेंस सेक्टर को मिला 5.25 लाख करोड़ रुपीस, जो कि टोटल यूनियन बजट का 13.31% हिस्सा होता है। और अगर आप इसे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको 9.82% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जबकि पिछले साल का आपको याद होगा कि हमें उसके पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जो कि थी करीब 1.4%, लेकिन इस बार करीब 9.84% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब इस 5.25 लाख करोड़ रुपीस के टोटल डिफेंस बजट में से 2.33 लाख करोड़ रुपीस जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और आपको ये फिर से क्लियर कर दें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला जो खर्च होता है वो सैलरी के अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, सड़क बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, ये सब निर्माण में भी खर्च होता है। और इसी के अंदर डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि DPSU और कैंटीन स्टोर्स भी आते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरा बजट सैलरीज में जाने वाला है तो ऐसा नहीं है, पर हाँ कह सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल भी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बाकी इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है डिफेंस कैपिटल आउटले की, और ये हमारे मिलिट्री पावर के लिहाज से काफी अहम पार्ट है। और कोई भी हथियार खरीदना हो, कोई भी इक्विपमेंट खरीदना हो, ये सब चीजें इसी बजट से होती हैं। और इसलिए इस बार इस काम के लिए भारत के डिफेंस कैपिटल आउटले के लिए हमें मिला है 1.52 लाख करोड़ रुपीस। और इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है डिफेंस पेंशन की, तो इस कैटेगरी के लिए टोटल बजट में से 1.19 लाख करोड़ रुपीस निर्धारित किए गए हैं। और जबकि पिछले साल डिफेंस पेंशन के लिए जो बजट था वो करीब 1.15 लाख करोड़ रुपीस था, और इसलिए अगर देखा जाए तो इस बार लगभग 4000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। और अब हमने आपको जो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग बजट बताए हैं, तो आपको बता दें कि ये बजट भी इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज में अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं, यानी कि आर्मी के लिए अलग, नेवी के लिए अलग, एयरफोर्स के लिए अलग। तो इसलिए अब इसको सर्विस वाइज देखते हैं कि सर्विस वाइज किसको कितना मिला है। तो अगर बात करें आर्मी की, तो इस बार आर्मी की जो रेवेन्यू बजट है उसमें करीब 16,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि सैलरी और मेंटेनेंस पर फोकस किया गया है। और जबकि आर्मी का जो कैपिटल आउटले बजट है यानी कि उसकी मॉडर्नाइजेशन के लिए, तो वो है करीब 32,102 करोड़ रुपीस। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल ये था 36,481.90 करोड़ रुपीस, यानी कि इस बार आर्मी के कैपिटल बजट में 12.2% तक की गिरावट देखने को मिली है। और इसका एक मुख्य कारण ये हो सकता है कि आपको ध्यान होगा भी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि इंडियन आर्मी ने जो पुराना वाला बजट है उसे अभी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है। इनफैक्ट आर्मी ने ही सबसे कम यूटिलाइज किया था। तो एक कारण ये हो सकता है कि इस बार आर्मी का जो कैपिटल आउटले बजट है उसे कम रखा गया है। इसके बाद अगर बात करें नेवी की, तो नेवी का जो रेवेन्यू बजट है वो है करीब 25,000 करोड़ रुपए, और पिछले साल यह था करीब 23,000 करोड़ रुपए, यानी कि इसमें तो कोई ज्यादा खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर बात करें कैपिटल आउटले बजट की, तो नेवी के मामले में इस बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि है करीब 44.53%, और इसके तहत इंडियन नेवी को मिला है 46,323 करोड़ रुपीस। और ऐसा माना जा रहा है कि इस खास बजट के साथ भारत सरकार भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है।
और अगर अब इसके बाद बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इस साल इंडियन एयरफोर्स का जो रेवेन्यू बजट है वो करीब 32,000 करोड़ रुपए है। हालांकि पिछले साल के कंपैरिजन में इसमें भी कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर बात करें कैपिटल बजट की, तो इंडियन आर्म फोर्सेस के तीनों सर्विसेज में से एयरफोर्स को ही सबसे अधिक कैपिटल बजट मिला है, जो कि है करीब 55,586 करोड़ रुपीस। लेकिन अगर आप पिछले साल के बजट से कंपेयर करते हैं तो फिर वो इंडियन नेवी का ही बजट है, जिसने 44.53% के साथ सबसे अधिक बढ़ोतरी की है। और जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में भारत के टोटल कैपिटल बजट में 12.82 यानी कि 12.82% तक की बढ़ोतरी हुई है। और केवल इंडियन नेवी नहीं बल्कि इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड के बजट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि है करीब 60.24%। और इस साल का इंडियन कोस्ट गार्ड का बजट है 4,246 करोड़ रुपीस, जबकि पिछले साल ये था 2,650 करोड़ रुपीस। इसके अलावा इस बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा गया है 11,981 करोड़ रुपीस का बजट, और इसमें से 25% तक का हिस्सा स्टार्टअप्स और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए रखा गया है। और जबकि इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के जो सिविल डिपार्टमेंट है तो उसके लिए करीब 21,100 करोड़ रुपीस रखे गए हैं। और जबकि सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वता को समझते हुए इस बार बीआरओ के कैपिटल बजट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस बार का बीआरओ का कैपिटल बजट है 3,500 करोड़ रुपीस, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 40% ज्यादा है। और इस बार के बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट कहा जा रहा है। और ऐसा कहने के पीछे का एक प्रमुख कारण ये भी है कि इस बार के बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को खास करके ध्यान में रखते हुए इस बात का फैसला लिया गया है कि इस बार के कैपिटल बजट का 68% तक का हिस्सा भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर ही खर्च होगा, यानी कि 68% तक की डिफेंस एक्विजिशंस भारत की ही स्वदेशी इंडस्ट्रीज से होने वाली हैं। और केवल 32% हिस्सा ही है जो कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर खर्च होगा। और अगर आप इसे कंपेयर करते हैं पिछले साल से, तो आपको बता दें कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए 58% तक के बजट को ही अलॉट किया गया था, लेकिन इस बार इसमें हमें 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा इस बार भारत सरकार की तरफ से प्राइवेट इंडस्ट्री को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और ऐसी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन के तहत मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट के डिजाइन और डेवलपमेंट में आगे आने के लिए भी एनकरेज किया गया है। और यही कारण है कि R&D बजट में से 25% तक का हिस्सा स्टार्टअप्स और प्राइवेट एंटिटीज के लिए रिजर्व है। और ये भी कहा गया है कि डिफेंस सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए एक इंडिपेंडेंट नोडल बॉडी को भी स्थापित किया जाएगा, जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के माध्यम से प्रोसेस को फास्ट करेगी और साथ ही साथ उसे कॉस्ट एफिशिएंट भी बनाएगी। और हाँ, बाकी इस बजट के साथ डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। पहले 2 नंबर पर अमेरिका और चाइना है। और अब ये सवाल कि इस बार का डिफेंस बजट क्या हम सभी की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है या नहीं। तो देखिए, इस बार के डिफेंस बजट में जो सबसे अच्छी बात हमें लगी वो ये कि इस बार आत्मनिर्भर भारत पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। और जिस हिसाब से भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से भारत के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी बात है। पर अब जिस तरह की चुनौतियां और खतरे भारत को फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसको अगर ध्यान में रखा जाए और अगर इसमें इन्फ्लेशन को भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए, तो हमारे ओपिनियन में इस डिफेंस बजट में थोड़ी और बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। भले ही ये पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन अब पिछले साल के कंपैरिजन में चुनौतियां भी काफी ज्यादा हो गई हैं। और बाकी इस डिफेंस बजट को लेकर आपका जो भी ओपिनियन है, आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को भी एंड करना चाहेंगे और आपको बस ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम जल्दी मिलेंगे ऐसे एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।